इशू है इस मेन रोड का जो कि सेक्टर L1 का मेन रोड है। सिर्फ इस मेन रोड का इशू नहीं है, एल की तमाम इंट्रेंसेस जो भी हैं, 4 इंट्रेंस हैं एल में। एक ये जो आपके सामने है, एक बाकरी पेट्रोल पंप से है, एक यहाँ अपना अलतवक्कल पुलाव वाले की तरफ से है और एक करीमी चौरंगी से है। इन चारों इंट्रेंस की जो कंडीशंस है इससे भी वर्स्ट है। ठीक है, इलाके में आबादी है लाखों में, एमरजेंसीज़ होती हैं, कुछ भी होता है। अगर आपको यहाँ से बंदे को बाहर लेके जाना है एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आप मुझे बताएं, इतना बम्पी रोड है ये, इसके ऊपर एम्बुलेंस कैसे आएगी? और आएगी भी तो कैजुअलिटी के चांसेस कितने? बंदा अगर सर्वाइव करेगा तो वो बैक स्प्रेन से और बाकी चीज़ों से मरेगा। सिर्फ यही नहीं, इवन के जो गलियाँ हैं, आप नॉर्थ कराची में देखें और इलाकों में देखें, जो जितनी भी गलियाँ हैं सारी वो टफ टाइल्स हो चुकी हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, क्या हम लोग लावारिस हैं, या हम लोग सिटीज़न नहीं है, या हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं है? हम कौन है? कभी कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं, लिटरली हम सवाल करते हैं कि हम हैं कौन? हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिल रहा है? ये रोड, इधर पहले बसेस चलती थी 4x4, ठीक है, सारी बसेस चलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। आज इस रोड पे चिंची नहीं आता। क्यों नहीं आता? वजह यही है कि सर वो बोलते हैं कि हमारी सस्पेंशंस ख़राब हो जाएंगी, हमारे रक्शे ख़राब हो जाएंगे, हम 20 रुपए के भाड़े के लिए अपनी चीज़ बर्बाद नहीं करेंगे। पब्लिक को, यहाँ की पब्लिक को बाबा मोड़, 4K इन जगहों पे जाना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इवन आप कोई यहाँ से उबर करीम भी बुलाते हैं ना, तो वो भी आधे रास्ते से वापस चली जाती है रोड की कंडीशंस देख के। सो हम इन चीज़ों की निशानदेही हम आपको कर रहे हैं, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हुक्काम बाला को इसके बारे में आगाह करें और उनसे ये कहें कि इन चीज़ों को देखें। कोई भी जमात यहाँ मसला हल कर सकी, कोई एक जमात अगर आपका मसला मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, MQM पाकिस्तान अपनी मदद आप तहत, जैसे कि ये है अभी, ये यहाँ पे इन्होंने फिल कर दिया कुछ डाल के, जितनी कैपेसिटी इनकी है उसमें काम करते हैं। यहाँ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ऑल इन ऑल अच्छे बंदे हैं, जो भी हैं बहरहाल, लेकिन आज तक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो इनके चेयरमैन हैं वो हर काम के लिए आ जाते हैं, देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कोई सियासी जमात नहीं, अपनी मदद आपके तहत अगर कोई कर ले तो कर ले, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत ये कैसे एक छोटी सी मिट्टी डाल दी, लेकिन ये पूरा रोड ही ख़राब है सेक्टर L1 का, काफ़ी बड़ा, कितने किलोमीटर है? कम से कम 2-3 किलोमीटर तो है। पहले हमें लगता था कि हम पाकिस्तान जो है ना वो बनाना रिपब्लिक है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि L1 जो है ना, सेक्टर L1, वो मोर देन बनाना रिपब्लिक कोई चीज़ है जिसके अंदर कोई देखने वाला नहीं। मुझे तो तजावज़ात भी नज़र आ रही हैं इसके ऊपर, तो ये क्या, ये तो इलाका मकीन ही है। ये इलाका मकीन, हम इसको पूरा अलाउ करते हैं। जो भी लोग हैं, जो भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, वो आएँ इधर अपनी कार्रवाई करें। यहाँ से कोई आपको जो है कोई नहीं बोलेगा, इलाके से उठ के कोई खड़ा नहीं होगा कि आप इंक्रोचमेंट क्यों कर रहे हैं। हम बल्कि इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इलाका है वो ऐसा हो कि जो लोग आएँ वो देखें इस चीज़ को। सरजानी सेक्टर L1 के मसाइल जो शहरियों ने बताए, यकीनन उनमें सीवरेज का मसला जो है वो उनका बुनियादी था। यहाँ पे भी सीवरेज की जो मसला मुझे नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी यहाँ पे अबतर सूरत हाल नज़र आ रही है। यहाँ जो शहरी मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सबसे अहम मसला क्या है आपका? सबसे अहम मसला जो है ये गटरों का है यहाँ पे, समझ गए, जिसकी वजह से आप देखें घर में बच्चे कितने बीमार हैं, मच्छर इस कदर पैदा हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मशीन आती है, वो अपनी मर्ज़ी से मशीन लगाते हैं और चल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जब पानी होता है तो गलियों में पानी बह रहा होता है, थोड़ी सी देर के लिए मसला हल होता है, उसके बाद ये मसला है। ये तकरीबन साल 1.5 साल से हम परेशान हैं। यहाँ मस्जिद भी मैं देख रहा हूँ करीब, और इतनी गंदी बदबू आ रही है। ये नमाजी निकलेंगे तो देखिएगा कितने परेशान होकर लोग यहाँ से निकलते हैं। और जनाजे गाह के बराबर के अंदर आप जाके देखें कि जहाँ से पानी बह रहा है ना, वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल है। जनाजा जब लेके आते हैं तो लोग कितनी दूर दूर खड़े होते हैं जनाजा रख के अंदर मस्जिद में। तो सीवरेज की शिकायत नहीं की आपने किसी को? कंप्लेन किसके पास जाएंगे, कौन सुनेगा? जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो ले रहे हैं, वो फिर यहाँ आते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये इलाके के अंदर क्या हो रहा है। रोज़ाना यहाँ से निकलते हैं, उनको देखना चाहिए ना कि गलियों के अंदर क्या हाल है। हम 15-15, 20-20 दिन यहाँ गटरों के पानी में भरे रहते हैं। घर के अंदर देखें, बैठना मुश्किल है हमारा। मायूस भी नज़र आ रहे हैं। मायूस तो होंगे कि देखें ना, जब घर में हमारे पैसे दो, डॉक्टरों के पास भागते फिरो इनके लिए। एक हमें बुज़ुर्ग खातून भी नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या इशू है यहाँ पे? आप काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। बस यही मसला है इसका, पानी का। हर वक्त घरों में पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है। अगर पानी गैस में चला जाता है, गैस का मीटर बंद हो जाता है। लाइट का भी मसला है। पानी तो अभी कम है, बिल्कुल समझे पाँव तक का पानी आ जाता है, ये पूरा आगे तक का पानी पूरा भर जाता है। चले, ये सीवरेज का पानी है ना, पानी, बिजली, गैस की क्या सिचुएशन है? ओहो, गैस का तो आप मत ही पूछो भाई। हर महीना जो ना 5,000 बढ़कर आ रही है, यानी कि अभी मेरा लास्ट मंथ में 26,000, 21,000। आप सोचो कि क्या मैं होटल खोला, वही है हमारा घर, ये मेरा घर है।
सही, मैं 3 अफराद में रहती हूँ। कितने गज का मकान है जो 20-25 हज़ार यही मिला? तो, ये कितना 84 गज का मकान 84 है, और उसमें सोचे कि गैस का ये बिल और यूनिट भी वही शो करता है, जो भी पूरा ये पैसे जो आ रहे हैं, फिगर जितना है ना उतना यूनिट आ रहा है। वाटर कॉरपोरेशन के यहाँ पे जो इंजीनियर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि एक्सियन है इलाके के। साहब, लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ दरपेश है, तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं मसला हल हो पा रहा है इनका? देखिए जी, मैंने अभी रिसेंटली मुझे हफ़्ता 10 दिन हुए इसका चार्ज लिया है, और मैंने इलाके में विज़िट करके काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट किया। आप देख रहे हैं कि ये पूरी जगह हमारी लाइनों को इनक्रोच किया हुआ है। अब जब हम काम के लिए आते हैं तो हमें काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोगों ने अपने घर की हदूद में लाइनें ले ली हैं, और दूसरा ये जो हमारा सिस्टम है ये जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ सीवरेज की लाइन जा रही है क्या? जी बिल्कुल, ये आप हमारा मेन होल देख रहे हैं, ये रहा मेन होल, और ये हमारी वो लाइन जा रही है। अब देखें आप, इनक्रोच हुई हुई है। अब ज़ाहिर है ये चादर और चार दीवारी का भी इशू है, हम कैसे काम करें, लोगों हमें परमिशन नहीं देते काम करने की। दूसरा फिर ये सिस्टम काफ़ी पुराना डला हुआ है, सन 84 का। अब ये सिस्टम पूरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हमें नया सिस्टम डालना है, जिसके लिए हमें फ़ंड्स वगैरह का भी इशूज़ है। हमने इलाका MPA या UC नाज़मीन से रिक्वेस्ट की है, जिनकी तरफ से हमें मुआवनत मिल रही है कि हमें फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि हम सिस्टम नया डालें। अब जब एक दफ़ा नया सिस्टम डल जाएगा तो ये इशूज़ मुस्तकिल बुनियादों पे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। लेकिन साहब अगर आएँ इस तरफ थोड़ा सा, आप बिल्कुल अच्छी निशानदेही की आपने, जो यहाँ पे ये जो गटर है वो घर ऊपर बना हुआ है, और इसके साथ साथ अगर कैमरामैन थोड़ा सा देख लें, क्योंकि सीवरेज का पानी भी है वहाँ आगे, एक चीज़ की तरफ तवज्जो जो मुझे शहरियों ने दिखाया कि गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ये क्या वजह है? देखें, गटरों के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ढक्कन लगाए, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ हैवी व्हीकल्स आती हैं, टैंकर्स वगैरह आते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। वो उसके ऊपर से अपनी गाड़ियाँ चढ़ा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये गटर के ढक्कन और मेन होल वगैरह सब डैमेज हो जाते हैं। ये देखें, ये गटर बंद जी है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं ये गटर तकरीबन मेन होल जो है वो एक तरीके से इनक्रोच ही हुआ है। अब हमारी मशीन आके यहाँ काम करती है तो उसको इतनी दिक्कत का सामना है कि अब कैसे हम चबूतरे को फिर ब्रेक करें। अच्छा, अगर हम काम करते हैं तो लोग आ जाते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारा चबूतरा टूट रहा है। वजह ये है कि आपने मेन होल को या ढक्कन को क्यों लिया अपनी जुरिडिक्शन में, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, तो हमें परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये तो आपका बिल्कुल वैलिड ये पॉइंट है, और इससे तो काफ़ी परेशानी होगी, यकीनन आप लोगों को भी परेशानी हो रही है, और शहरियों को भी ख्याल करना चाहिए कि आप जो है गटर लाइनें जो हैं वो अपने अहाते में ना लें, चार दीवारी ना करें। इस गली में मस्जिद भी है, नमाजियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस सीवरेज के पानी की वजह से। देखें, बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है, और हम भी मुसलमान हैं और हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पॉइंट आउट किया कि हमारा ये सिस्टम 84-90s का डला हुआ है, जो कि अपनी मियाद पूरी कर चुका है। अब इसके लिए हमें फ़ंड्स भी चाहिए ताकि हम इस सिस्टम को रिप्लेस करें। जब ये रिप्लेस होगा तभी ये मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल होगा। वैसे ये मसला इस तरीके से इतनी आसानी से हल हम करते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है, लेकिन फिर भर जाता है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें MPA या UC नाज़मीन से रिक्वेस्ट की हैं, कुछ ADP में डाली हुई हैं, वो अप्रूव होकर आएगी तो इंशाल्लाह फिर इसको हम हल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वाटर कॉरपोरेशन के एक्सियन सैफ ने अच्छी बात की, और दूसरी जानिब इन्होंने फ़ंड ना होने का शिकवा भी किया है। जैसे ही इन्होंने कहा फ़ंड आ जाएंगे, हम सेक्टर L1 के जो सीवरेज के मसाइल है वो हल कर देंगे। एक दूसरे इलाके की तरफ चलते हैं, वहाँ के शहरियों के मसाइल जानते हैं, आइए साथ रहिएगा।